Good morning, class 9th student. In last lecture we have started chapter number 3rd and study about atoms. What is atom? What is atomic mass? And law of constant proportion and law of conservation of mass. Today we will study about how do atom exist. Atom किस तरीके से exist होता है. All atoms of most elements are not able to exist independently. मतलब काफ़ी सारे जो एटम्स होते हैं एलिमेंट में, ऐसे काफ़ी एलिमेंट्स हैं जिनमें एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं होते हैं. एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. एटम्स क्या बनाते हैं बेटा? एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस को बनाते हैं. दिस मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच. और ये जो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं ये एक साथ मर्ज होकर, एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं. मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होते हैं, अलग से नहीं दिखाई देते हैं. वो क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं. मॉलिक्यूल्स और आयंस को आपस में मर्ज कर लेते हैं और मर्ज होने के साथ ही वो क्या जनरेट कर देते हैं? एक तरीके का मैटर जनरेट कर देते हैं जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं बेटा और टच कर सकते हैं. व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल इज़ इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर. मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? इन जनरल अगर देखा जाए तो 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? केमिकली बाउंड कर देते हैं. जब हम केमिकली बाउंड कर देते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं. दैट इज़ टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स. और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसी कारण वो टाइटली एक दूसरे से बंधे होते हैं. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and show all the properties of that substance. Molecule क्या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है और वो सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है जो कि वो सब्सटेंस रखता है जो ये मॉलिक्यूल ने तैयार किया है. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के एटम भी मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलकर भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम. अगर हम बात करें कि एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? सेम टाइप के एटम्स को वहाँ पर रखते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट. जो हीलियम और आर्गन होते हैं बेटा वो केवल सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं उस एलिमेंट के. बट दिस इज़ नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स. लेकिन अगर बेटा हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है. एग्जाम्पल के देखा जाए अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंस इट इज़ नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. है ना? ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल रखता है बेटा? 2 एटम्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, O2. इफ़ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल इंस्टीड ऑफ द यूजुअल 2 वी गेट ओजोन. अगर हम ऑक्सीजन के 2 की जगह 3 एटम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाता है वहाँ पर? हमें वहाँ पर ओजोन मिल जाता है. द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स एटोमिसिटी. मतलब जितने मॉलिक्यूल वो रखेगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं उसको हम उसकी क्या बोलते हैं कि वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है. मेटल and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atom bounded together. मीन्स जो मेटल होते हैं
है ना। ऐसे जो कार्बन है उसके अंदर जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, काफ़ी बड़ा होता है और बाउंडेड भी होता है। लेट अस लुक एट द एटॉमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स। अगर कुछ नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी की हम बात करें तो बेटा इसी के नीचे एक टेबल दी हुई है आपको, उसके अंदर ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर, है ना, उनकी एटॉमिसिटी दी हुई है कि वो मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है या टेट्रा एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम, डायटॉमिक मतलब 2 एटम और टेट्रा एटॉमिक मतलब 3 एटम वहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, है ना। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, रेशो में क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के साथ में मर्ज होंगे, एक दूसरे के साथ में मिक्सअप होंगे और नया कंपाउंड वहाँ पर वो जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आर गिवन इन टेबल। कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा जो कि आपको टेबल्स में दिए हुए हैं। ये टेबल में आपको दिया हुआ है कि वाटर, है ना, वाटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वाटर में बेटा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। फिर हम अमोनिया की बात कर सकते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे कंपाउंड है कि जिनके एलिमेंट अलग अलग हैं, उनको एक डेफिनेट रेशो के अंदर मिक्स किया जाता है तो एक नया कंपाउंड जो है वो मिलकर जनरेट होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। देखिए टेबल दी हुई है, इसके अंदर आपको टेबल में देखिए वाटर किस किस से मिलकर बना है बेटा, वाटर मिला है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर, है ना। तो रेशो क्या है, हाइड्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 8 एटम्स को वहाँ पर मिक्सअप किया गया है। अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्सअप होती है। तो नाइट्रोजन के यहाँ पर हमने 14 एटम्स लिए हैं और जो हाइड्रोजन है उसके यहाँ पर हमने 3 एटम्स लिए हैं। फिर हम बात करते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमने कार्बन के यहाँ पर बेटा 3 एटम लिए हैं और ऑक्सीजन के 8 एटम लिए हैं। तो अगर ये जो रेशो दिया है 1:8, 14:3 और 3:8, इसी रेशो में अगर हम गैसेस को क्या कर लेंगे बेटा, मिक्सअप कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलकर आ जाएगा। जैसे 1:8 में अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स कर देते हैं तो वाटर मिल जाएगा हमें, है ना। 14:3 में अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स कर देते हैं तो अमोनिया मिल जाता है और 3:8 में हमको कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर मिल जाती है बेटा। फिर नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज़ एन आयन। अब आयन हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन ये आयन होते क्या हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पेसिस। जो कंपाउंड जनरेट होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, उनमें कुछ चार्ज होते हैं। द चार्ज स्पेसीज आर नोन एज आयन्स। तो मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं ना, जिनको चार्ज बोलते हैं हम, जो चार्ज हो सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे कि वो क्या है, आयन्स हैं। एन आयन्स इज़ अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, है ना। आयन्स बेटा 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज के साथ में और पॉजिटिव चार्ज के साथ में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब प्लस का साइन वहाँ पर लग जाता है और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन वहाँ पर लग जाता है। और नेगेटिवली चार्ज आयन इज़ कॉल्ड एन एनियन, है ना। जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं उनको हम एनियन बोलते हैं एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम केशन बोलते हैं, है ना। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको केशन बोलते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उसको एनियन बोलते हैं। टेक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, NaCl, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, है ना। अब NaCl में जो Na होता है, जो सोडियम होता है बेटा, उसके पास में पॉजिटिव आयन्स होते हैं और अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोराइड की, तो उसमें नेगेटिव आयन्स वहाँ पर हमें मिलते हैं। आयन्स में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, है ना। आयन्स में सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी वहाँ पर बेटा अवेलेबल हो सकते हैं। दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। और जो दोनों होते हैं उसका जो नेट चार्ज होता है वो दोनों को मिलाकर लिया जाता है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज़ नोन एज पॉली एटॉमिक आयन, है ना। जो एटम, जो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि चार्ज को कैरी करके रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन वहाँ पर हम उसे बोलते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन चैप्टर 4। जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो इसमें हम आयन्स को किस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, उसे हम वहाँ पर देखेंगे। बेटा टेबल में देखिए आयोनिक कंपाउंड दिए हैं,
कॉन्स्टिट्यूइंग एलिमेंट दिए हैं और रेशो दिया है, मतलब कौन सा कंपाउंड जनरेट होता है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और किस रेशो में उसे मिलाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन को 5:2 में मिलाया जाता है। मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फाइड की बात करते हैं तो मैग्नीशियम एंड सल्फाइड का जो रेशो होता है वो होता है 3:4। सोडियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो सोडियम एंड क्लोरीन का जो रेशो होता है वो होता है 23:35.5। इन रेशो में जब हम मिलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो बेटा हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड वहाँ पर हमें मिल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जिनके थ्रू ये मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूइंग एलिमेंट उन्हें बोलते हैं। हाँ, और एक कंप्लीट रेशो में एक जो डेफिनाइट रेशो है उसके अंदर उससे क्या किया जाता है बेटा, मिक्सअप किया जाता है, तभी ये कंपाउंड जो है वो मिलकर तैयार होते हैं।